Good morning to all of you. Sixth lesson, the beginning of settled life. We have done the explanation part, Gomatu's story, now the Joma's story, and today we are going to do the activity. You can see there is a table given here. There is 3 columns you have to fill: time of Gomatu, time of Joma and present time. मतलब गोमातु के टाइम पर वो चीज़ें कैसी थी, जोमा के टाइम पर वो चीज़ें कैसी थी और आज की टाइम पर वो चीज़ें कैसी है। फूड उनके टाइम पर कैसी थी और आज कैसी है। गोमातु के टाइम पर बात करें फूड की तो दे वर ईटिंग मीट एंड रूट, पर अगर जोमा के टाइम की बात करें तो वो लोग ग्रेन्स खाने लगे थे। और प्रेजेंट टाइम पर तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं खाने के लिए। देन एक्टिविटीज़ जो है वो गोमातु के टाइम पर कैसी हुआ करती थी। लोग पूरे दिन वेंडरिंग करते थे, किसके लिए, फूड के लिए, हंट करने के लिए वो पूरे दिन घूमा करते थे। जबकि जोमा के टाइम पर लोग फार्मर्स थे, हर्डर्स थे। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, टेरिटरीज एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। देन टूल्स, उस टाइम पे टूल्स कैसे थे। अगर हम गोमातु की टाइम देखते हैं तो उस टाइम पर जो टूल्स थे वो शार्प स्टोन से बने होते थे, लेकिन जबकि जोमा की टाइम पर वही टूल्स जो है वो मेटल्स के बनने लगे। और आज प्रेजेंट टाइम पर तो आपको मालूम है कैसे वेपन्स हमारे पास है और कैसे कैसे टूल्स हमारे पास है। हम मशीन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, तो उस टाइम पर जो एनिमल्स थे जिनको कि डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि जिनको पालतू बनाते थे वो लोग, तो अगर हम गोमातु के टाइम पर देखें तो कौन कौन से थे और जोमा, वो आप पिक्चर से देख के और आगे पढ़ के देखना। और आज के टाइम पर हम किस किस एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं वो भी आपको बताना है। डिस्कस एंड राइट, डू यू फाइंड अ सिमिलरिटी इन द लाइफस्टाइल ऑफ गोमातु एंड जोमा। तो जोमा और गोमातु की लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बहुत सारा डिफरेंस था, है ना, और बहुत सारा सिमिलरिटी भी था। तो आपको क्या सिमिलरिटीज़ दिखती है उसके टाइम पर, कि उस टाइम पर भी लोग जो है वो फूड के लिए बहुत मेहनत करते थे जब गोमातु का टाइम था, और जब जोमा का टाइम था उस टाइम पर भी लोग खाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। क्या क्या सिमिलरिटी फाइंड करी हमने, उस टाइम पर भी आग था, फायर था, और जोमा के टाइम पर भी फायर था। तो इस तरह से बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हम देख सकते हैं। हाउ वॉज द लाइफ स्टाइल ऑफ जोमा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गोमातु। तो गोमातु और जोमा के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ थी वो पहले आपको बताना है, बाद में फिर आपको उन दोनों की लाइफस्टाइल में डिफरेंट क्या है वो भी बताना है। तो डिफरेंट है कि उस टाइम पर जब अगर हम बात करें गोमातु की तो वो लोग फार्मिंग नहीं करते थे, हर्डिंग नहीं करते थे, लेकिन जोमा के टाइम पर लोग फार्मिंग करने लगे थे, हर्डिंग करने लगे थे और हट बनाकर रहने लगे थे। जबकि उनका सीजन के साथ जो रेसिडेंस था वो चेंज हो जाता था गोमातु के टाइम का। राइट डाउन योर डेली रूटीन, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जोमा एंड गोमातु। तो आपको क्या करना है, आपकी डेली रूटीन लिखनी है। आप सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं वो सारा एक टाइम टेबल बनाओ। देखो आप कि जो जोमा और गोमातु के टाइम पे होता था वो और जो आप करते हो उसमें क्या क्या फ़र्क है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन योर लाइफ स्टाइल एंड दैट ऑफ जोमा एंड गोमातु। तो आप सच में आप खुद फील कर रहे होंगे, आपको टाइम टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके पहले ही आप बता सकते हैं कि हाँ हमारी लाइफस्टाइल और गोमातु या जोमा की लाइफस्टाइल बहुत अलग थी। यू मस्ट हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट द पीपल ऑफ जोमाज विलेज वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। आपने ये भी देखा कि वो लोग कैटल रियरिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। कौन, जो जोमा के गांव के लोग थे। इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली फार्मर्स, अभी हम अर्ली फार्मर्स के बारे में, हमको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है।
डू वी हैव एनी हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव दैट प्रिमिटिव पीपल वर प्राइमरली एग्रीकल्चरिस्ट एंड कैटल हर्डर्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमें मालूम है, कैसे हमें पता चलता है, क्या कोई एविडेंस है हमारे पास? द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी एविडेंसेस टू प्रूव दैट प्रिमिटिव पीपल वर मोस्टली फार्मर्स एंड कैटल हर्डर्स। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि जो हमारे प्रिमिटिव मैन थे वो लोग हर्डर्स थे और फार्मर्स थे। फ्रॉम एक्सकेवेशंस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव collected specimens of grains, tools and agriculture and bones of animals। तो टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल की बोन, स्पेसिमेंस ऑफ ग्रेन्स उनको एक्सकेवेशन के दौरान मिली, जो कि इस बात का सबूत है कि हाँ प्रिमिटिव पीपल जो थे वो हर्डर भी थे और फार्मर भी थे। अ स्टडी ऑफ दीज स्पेसिमेंस हेल्प द scientists to identify the grains and even the various animals। तो जो साइंटिस्ट्स हैं वो इससे ये भी पता लगाते हैं कि ये कौन सी अलग अलग तरीके की ग्रेन्स हैं और ये जो बोन है वो किस एनिमल का है। आफ्टर अ स्टडी ऑफ द टेबल गिवन बिलो यू विल लर्न द वेरियस प्लेसेस फ्रॉम वेयर these evidences were collected, also located these ancient places on the map। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है थिंग्स टू नो करके, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इसके अंदर है। तो आपको ये क्या बता रहे हैं कि हमें जो चीज़ें मिली है, जो हमारी रेसिड्यूसेस क्या है, वीट बार्ली, राइस काव, वीट डॉग, काव, बफेलो, गोट एंड शिप, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं। तो यहाँ पे देखो आपको जो मेहरगढ़ है जो आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे वो पाकिस्तान के हिस्से में है, वहाँ के एक्सकेवेशन से मिला है। फिर महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है, बुरजहोम कश्मीर में है, चिराग बिहार में है और हुल्लर आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि हाँ इन जगहों से एक्सकेवेशन के दौरान ये सारी चीज़ें मिली है, जिससे हमें ये पक्का पता चल जाता है कि उस टाइम पर जो लोग थे प्रिमिटिव पीपल जो थे वो हर्डर्स थे और एग्रीकल्चरल थे, एग्रीकल्चर किया करते थे, वो फार्मर थे। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस है वो आपको मैप के अंदर भी शो करना है, आपको उसको मार्क करना है और शो करना है। देन केस स्टडी ऑफ मेहरगढ़ एन एंशियंट प्लेस। जैसे अभी आपने देखा मेहरगढ़ जो जहाँ की एक्सकेवेशन से बहुत सारी चीज़ें मिली है, तो उसकी भी केस स्टडी यहाँ पे आपको दी गई है। मेहरगढ़ इज़ अ वेरी एंशियंट प्लेस फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग ऑफ व्हीट एंड बार्ली वॉज बीन फाउंड। तो एक बहुत एंशियंट प्लेस है मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे में पाकिस्तान के एरिया में आता है। वहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या प्राप्त किया है, व्हीट और बार्ली की जो ग्रेन्स है वो पाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड द बोन्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस साइट। इस साइट से उन्होंने कुछ एनिमल्स की बोन भी निकाली है। बोन्स ऑफ गोट, शिप एंड काउज हैव बीन एक्सकेवेटेड which prove that these animals were reared in those days। तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ उस टाइम पर इन एनिमल्स को वो पाला करते थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, एविडेंसेस फ्रॉम द हाउसेज ऑफ मेहरगढ़। तो ये खुदाई के अंदर मिली है, ज़मीन के नीचे जब खोदा गया तो उसके बाद ये जो घर की सीढ़ी देख रहे हो आप, वॉल देख रहे हो, टूटी फूटी हालत में है, लेकिन ये हमको एक सबूत के तौर पर मिलता है कि हाँ पहले भी यहाँ पर जीवन था, लोग घर बनाकर रहते थे और उनकी जो एनिमल्स की बोन है वो सब मिलता है यहाँ पे। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ योर होम। यहाँ पे आपको अपने घर का आउटलाइन ड्रॉ करना है। यू कैन डू इट वेरी वेल। सो द नेक्स्ट इज, अगर मैं इसको अभी कंटिन्यू करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसलिए मैं आज इसको यहाँ पे स्टॉप करती हूँ।
अगले पीरियड में मैं आपको ये सारी चीज़ें कवर करूँगी। ओके, टिल देन टेक केयर और अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करें आप लोग।